कहते हैं और महाराज सब लोग बड़े प्रेम से ऋषि मुनि महात्मा सुनते हैं। कहते हैं कि कथा सुनने की विधि क्या है। बड़ी सुंदर बात, आप लोग मन से सुन लें, फिर इसके बाद वाणी को विराम होगा। महाराज यदि अपने घर में कथा होनी हो, यदि सुखद कथा हो तो बढ़िया किसी ब्राह्मण विद्वान को बुला करके मुहूर्त निकलवाना चाहिए। इसके बाद यदि आपको सुंदर मार्गशीर्ष का महीना, भादों का महीना, आश्विन का महीना, माघ का महीना, फाल्गुन का महीना, वैशाख का महीना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। और जिस समय पर अपने यहाँ कथा की बात बन जाए तो किसी भी महीने में बिना मुहूर्त के भी कथा सुन लो तो कल्याणकारी होती है, सब प्रकार से कल्याण होता है। जिस समय पर अपने यहाँ कथा हो तो सबको कथा सुनने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। और महाराज सब कीर्तन करने वालों को भी अपने यहाँ बुलाना चाहिए। और यदि अपने यहाँ कोई आ नहीं सकता तो यदि अपने उसको वाहन साधन से बुलाया जा सके, यदि नहीं जा सकता उसको अपनी छाया में भोजन पानी आवास की व्यवस्था करके कथा सुनाई जाए, इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता। यदि कथा जिस समय पर अपने यहाँ हो तो महाराज तीर्थ में कथा हो तो बहुत अच्छी बात, तीर्थ में ना हो तो जंगल में हो, जंगल में ना हो तो घर में भी कथा सुनने का विधान है। पर जहाँ पे कथा हो तो कथा स्थल थोड़ी विशाल होना चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ पे कथा होना हो तो गाय के गोबर से बढ़िया लिपाई करें, उस जगह को पवित्र करें, बढ़िया माड़ों का निर्माण करें, उसमें सभी देवताओं देवियों का आवाहन स्थापन करें, पितरों का भी ध्यान करें और महाराज उस मंडप को सजाएं और बढ़िया सुंदर भागवत की कथा का शुभारंभ करें। यदि कथा का वक्ता का मुख का ध्यान रखते हुए और महाराज सुंदर कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि कथा के जो वक्ता होना और अनेक धर्म अभिभ्रांता स्त्रैणः पाखंडवादिनः, जो कथा के वक्ता होना, बड़ी सुंदर बात, इस पर ध्यान दीजिए। अनेक धर्म अभिभ्रांता स्त्रैणः पाखंडवादिनः, कथा का जो वक्ता हो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो कभी देवी जी की पूजा करे, कभी शंकर जी की करे, कभी भूतों प्रेतों की करे, कभी महाराज पाखंड करे। इसलिए एक परमात्मा पर उसकी निष्ठा होनी चाहिए। महाराज अनेक धर्म विभ्रांता, ऐसा नहीं कि कई धर्मों को मानने वाला हो। और महाराज विरक्तो वैष्णवो विप्रो, एक भगवान पर निष्ठा होनी। स्त्रैणा महाराज विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब, कथा वक्ता का मतलब ये ना लगा रहे कि हम इनसे तय नहीं किए मिश्रा जी से क्या देंगे क्या ना देंगे, ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। जो ठाकुर जी देंगे वो ठीक, भगवान की कथा है। इसलिए विरक्तो वैष्णव, वैष्णव का मतलब भगवान का भक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत भगवान के परे दे करके। और महाराज रोज तोता मैना राजा रानी और चुटकुल्ला ना छोटे, यहाँ पे उल्टी सीधी बातें ना व्यासपीठ में बैठ के करे, सुंदर भगवान से परे दृष्टांत दे करके सुंदर भगवान की कथा कहने वाला वक्ता होना चाहिए। और यदि विद्वान है, जानकार है, पर यदि स्त्रैण है, स्त्री चर्चा करने में मस्त रहता है, पाखंडी है, दुष्ट है, तो भले ज्ञानी हो, इससे कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। और सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा चलनी चाहिए। और साथ ही साथ छौर कर्म आदि नहीं कराना चाहिए कथा के बीच में। और अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। और साथ ही साथ भागवत जी के सामने महाराज सुंदर भागवत की पुस्तक लेकर के स्वर्ण के सिंहासन में रख करके वक्ता को प्रदान करके भागवत भगवान के चरणों में लेट के कहना चाहिए, हे भागवत भगवान, मैंने जीवन पर्यंत पाप किया है, मेरे पापों से मुझे मुक्त करो। इस प्रकार से मन में कामना करना चाहिए। महाराज सुंदर पितरों का ध्यान करके पितरों के उद्धार के लिए भी कथा सुननी चाहिए। मुझे बार बार हमें लघु शंका दी, शंका के लिए नहीं जाना पड़े, इसलिए थोड़ी लघ्वाहारा, थोड़ी आहार लेना चाहिए। यदि हो सके तो 7 दिन तक कुछ भी ना लें, कथा सुने, बहुत अच्छी बात। यदि ना चले तो जल पी करके कथा सुननी चाहिए, जल पी के ना चले तो घी पी के, घी पी के ना चले तो दूध पी के, दूध पी के ना चले तो फलहार लेकर के, फलहार लेकर के ना चले तो दिन में 5 बार खा के। भोजनम तो, मैं नहीं कहता भोजनम तो वरम मन में कथा विघ्न करो, यदि
भोजन में यदि हम कथा में बैठे ये लगा रहे कब भोजन मिलेगा, कब मिलेगा, कब बढ़िया भोजन ही करके कथा सुनो, पर कथा मत सुनो। इसलिए विष्णु दीक्षा विहीनानाम, यदि उसने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए महाराज विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथा समेत, महाराज ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, भूमि में शयन करना चाहिए, पत्ते में भोजन करना चाहिए, और द्विदलम मधु तैलम, महाराज मीठा, चटपटा, तीखा, कड़वा, भाव दूषित अशुद्ध पदार्थों का कथा के बीच में सेवन नहीं करना चाहिए। काम को, कथा के बीच में बड़ी सुंदर बात, काम को, क्रोध को, लोभ को, मान को, मत्सरता को त्याग करके कथा सुननी चाहिए। ऐसा ना मन में लगा रहे कि हमारा बहुत खर्च हुआ जा रहा है, फलाने नहीं आए तो उनको हम देखेंगे किसने क्या चढ़ावा किया नहीं किया। इसलिए कामम क्रोधम मदम मानम मत्सर्यम लोभम मेवचा दंभम मोहम साधुजम दूर्याचा कथावृति, इन सब चीजों को त्याग करके कथा सुननी चाहिए। और कथा के बीच में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कहे निंदा जे जड़ करही ते चमका दूर होए अवतरही। कहते हैं स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप, बोले मामल धोए हाथ दे खल जीवन सोचा। कभी वाणी से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और पतित को नहीं छूना चाहिए। पतित किसे कहते हैं? जो अपना धर्म कर्म छोड़ चुका हो। ब्रात को नहीं छूना चाहिए। ब्रात किसे कहते हैं? जिस ब्राह्मण बालक का 16 वर्ष की उम्र तक जनेऊ नहीं होता वो ब्रात हो जाता है, तो कथा के बीच में उसको नहीं छूना चाहिए। वो फिर शुद्ध कैसे होता है? यदि कोदो की भूसी को, सयाने लोग कोदो जानते हो, नया जनरेशन तो कोदो ही नहीं जानता। कोदो की भूसी को गौ के मूत्र में पका करके 6 महीने तक खाए और पीपल के खोंगले में रह करके गायत्री का जप करे, तब वो ब्राह्मण बालक शुद्ध होता है। तो पतित को नहीं छूना चाहिए, प्रात को नहीं छूना चाहिए। और पंचम राज्य में शूद्रम और रजस्वान इतने लोगों को नहीं कथा के बीच में सत्य बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, दया करनी चाहिए। सत्यम शौचम दया मौनम मार्जम विनयम तथा, हमारा सत्य बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, मौन होकर की कथा सुननी चाहिए कि हमारे मुख से कहीं उल्टा सीधा किसी के लिए ना निकल जाए, लेकिन कम से कम बोलना चाहिए। इस प्रकार से उदार मन से भगवान की कथा विनय पूर्वक कथा सुनी चाहिए। कथा के श्रोता को जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। भगवान कृष्ण के चरणों में उत्कृष्ट श्रद्धा होनी चाहिए। इस प्रकार से कथा के श्रोता कथा सुनने की विधि है। और कथा सुनने के बाद यदि गृहस्थ श्रोता है तो सुंदर भागवत जी के 10वें स्कंद के श्लोकों के द्वारा, गायत्री मंत्र और 12 अक्षर मंत्र के द्वारा सुंदर हवन करना चाहिए। ज्यादा न हो, कम से कम 12 ब्राह्मणों को चुतक हमद पायसी, पैसे देसी गाय की देसी घी की पूरी और खीर का सुंदर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और इसके बाद स्वर्ण वस्त्र दक्षिणा दान करनी चाहिए। यदि भगवान ने समर्थ दिया हो तो बोलने वाले वक्ता को भागवत जी की पुस्तक स्वर्ण के सिंहासन में रख करके दान करना चाहिए। और भगवान के सामने लेट करके ये कहना चाहिए, हे भागवत भगवान, मेरे जीवन के सभी मम पापम विबोधि, मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मैं आपके संयोज्य धाम को प्राप्त कर लूं। ऐसा मन में कामना करके यही कथा सुनने की विधि है। यहीं से वाणी को विराम। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेकर के सब लोग प्रस्थान करेंगे।